जिसके बारे में आपने कभी सुना तो नहीं होगा और ना ही कभी देखा होगा। बागेश्वर धाम सरकार में जब स्वयं गुरुजी ने अपने एक भक्त को इस फल को दिया तो वहां के सभी भक्त चौंक गए और उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि इस फल के बारे में हमें डिटेल से समझाइए। तब गुरुजी ने उन्हें क्या क्या बताया वही मैं इस वीडियो में आप सभी भक्तों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है तो ही आप इस वीडियो में रुकिएगा, अन्यथा आप अभी यहां से जा सकते हैं। वीडियो को छोड़कर भक्तों कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास इसका छोटा सा टुकड़ा भी हो तो उसकी पूरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है, इतना धन उनके घर में बरसता है। भक्तों, इसके बारे में एक और चीज कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का स्वयं स्वरूप है। यह फल मैं बात कर रहा हूं गूलर के फल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस फल को अपने घर में विधिवत लेकर आ जाता है और तिजोरी में रख लेता है तो उसके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस फल में साक्षात भगवान विष्णु जी वास करते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे वरदान की प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन जब किस्मत का साथ होता है ना तो सोते हुए व्यक्ति की भी लॉटरी लग जाती है। ये जो किस्मत का खेल बताया गया है वही किस्मत का ताला है। ये गूलर का फल आज के इस वीडियो में मैं बहुत खास चीज आपको बताऊंगा जो कि गुरुजी ने बताई है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी किस्मत के लिए तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। और साक्षात भगवान विष्णु जी का वरदान मां की वजह से गूलर के पेड़ पर और माता लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान करते हैं, इसलिए इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आप सभी को बताता हूं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताई है भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। जब भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था तो वह वध उन्होंने अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी तो इस खुजली को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को गूलर के फल के अंदर छुपा दिया था। चुभन के कारण भगवान नरसिंह की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष को अत्यधिक पीड़ा और दुख सहना पड़ा। इस पीड़ा के कारण गूलर वृक्ष में कष्ट ही कष्ट भर गए। तब गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से विनती की, प्रभु, आपने अपनी नाखूनों की खुजली तो मिटा ली, लेकिन मेरे कष्टों को बढ़ा दिया, अब मेरे साथ क्या होगा? तब भगवान नरसिंह ने उसे वरदान स्वरूप कहे, आज से मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे अंदर ही वास करेंगे और जो भी व्यक्ति तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वह कभी भी गरीब नहीं होगा, वह व्यक्ति धनवान बनता ही चला जाएगा। इसलिए ये गूलर का वृक्ष बड़ा ही रहस्यमय है। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे रहस्य जो है वो गुप्त रूप से छिपे रहते हैं। कहा जाता है कि गूलर के फूल बड़े ही चमत्कारी होते हैं और इन्हें कुबेर देव की संपदा माना गया है। इसलिए गूलर के पेड़ के जो फल होते हैं वो हमेशा विशेष समय यानी सीट के समय ही खिलते हैं और वो भी रात में ही मिलते हैं ताकि वे स्वर्ग लोक तक पहुंच सकें। इसी कारण आज तक किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा। ऐसा वृक्ष आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो जमीन के ऊपर हो लेकिन उसके फूल न दिखें। इसकी खास बात यह है कि इसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते, ये बात ध्यान में रखें। दोस्तों, गूलर के फूल कभी भी धरती पर नहीं गिरते हैं। दोस्तों, आपको कोई ऐसी मनोकामना हो जो काफी लंबे समय से आपकी जो है पूरी नहीं हो रही है, आपने कई तरह से प्रयास कर लिया लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको गूलर को, जो गूलर का वृक्ष होता है, उसकी सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उपाय बहुत पसंद आया होगा और हर कोई इस उपाय को अवश्य करेगा। मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी गूलर के पेड़ के बड़े में, वह आप सभी को इतनी पसंद आई, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी तक कई लाखों लोगों ने उस फल के बारे में जो जानकारी प्राप्त की उसका लाभ उठाया है और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको यह जानकारी दी है वह भी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो बिना देर किए मैं आप सभी को बताता हूं कि वह उपाय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लाल कागज लीजिए और उसके बाद आपको गूलर की टहनी को तोड़ करके अपने घर लाना है और उसमें से जो दूध जैसा निकलता है
इस दूध से लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिखनी है। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के चरणों में आप इसे रख दीजिए और एक घी का दीपक भी वहां जरूर जला दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन उस कागज को आप जला दीजिए। जलाने के बाद जो राख बनेगी, उस राख को कटोरी में लेकर इस गूलर के वृक्ष की जड़ में आप डाल दीजिएगा। ये उपाय करने से आपकी जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना है वो 101% पूरी हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वह भी ध्यान से सुनना, खासकर जिनके पास दुकान है या व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, उनके लिए उपाय है ध्यान से सुनना। गूलर के वृक्ष के 2 फल आपको लाने हैं और 2 फल लाकर लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसे शुक्रवार के दिन दुकान के बाहर गेट पर लटका दीजिएगा। अगर किसी आने जाने वाले व्यक्ति की नजर ना पड़े, इस तरह से आपको उसे लटकाना होगा और फिर देखिएगा आपकी दुकान कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास नौकरी नहीं है, तो बस केवल इतना आपको करना है कि गूलर के फल को अपने साथ हर समय रखना है। जहां भी जाएं उसे लेकर जाए। जैसे इंटरव्यू देने, एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसे बस आपको साथ में लेकर जाना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब वो फल खराब हो जाए तो उसे इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसके पेड़ के पास जाकर वहीं जड़ में ही उसे डाल दीजिएगा। इस फल को केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आपको तोड़ कर लाना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आप तोड़े, तभी एक अपना कार्य करेगा। इससे आपकी हर तरह की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गूलर के फल का यह उपाय बेहद पसंद आया होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले महाशक्तिशाली धन प्राप्ति उपाय के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप लोगों को उपाय अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को आप लोग बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप जब उपाय को पूरा सुनेंगे तभी आप उपाय को सही से कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं भक्तों। ये पौधा को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। यह पौधा बहुत ही बलवान होते हैं, यह पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही यह चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती है। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं
कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं